अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार सी डिलीशियस सी और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी। जैसे कि सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है और सर्दियों की डिशेस हम बनाना स्टार्ट हो गए हैं, तो यखनी पुलाव भी सर्दियों की डिश में से एक डिश है। तो मैंने सोचा इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ले लेना है एक पॉट, उसमें भर लेना है हमने पानी। मैंने यहाँ पर 3 ग्लास चावल का यखनी पुलाव बनाना है, तो मैंने ये ले लिया था। और इसी के साथ मैंने हाफ़ जो केजी है इसके अंदर चिकन डाल दी। ये यखनी के लिए मसाले डाले हैं। इसके अंदर मैंने एक पूरा लहसुन डाला है, साबुत धनिया डाला है, प्याज डाली है, ज़ीरा डाला है, नमक और दालचीनी और थोड़े से लौंग शामिल किए हैं। ये सब डाल के आप इसको ढक देंगे और इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही यखनी बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगी, आपने चिकन को स्ट्रेन कर लेना है और स्ट्रेन करके साइड पे कर देना है। और यखनी को आपने छान लेना है ताकि ये जो साबुत मसाले हैं ये आपके पुलाव में ना आए, क्योंकि फिर बच्चों को खाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पर मैंने एक और पॉट ले लिया था, इसके अंदर मैंने ऑयल शामिल किया है। मैंने एक बहुत बड़े साइज़ की प्याज को अच्छी तरीके से स्लाइस करके साइड पे कर लिया था और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। आपने भी बहुत अच्छे से स्लाइस करनी है और इसको हम बहुत ही अच्छा सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। आप आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना गोल्डन ब्राउन आपको इसको करना है। अब जिस दौरान ये प्याज लाल हो रही थी, तो मैंने यहाँ पर गरम जो हरा मसाला है वो तैयार कर लिया। इसमें 15 हरी मिर्चें और थोड़ा सा धनिया है। ये आप पेस्ट बना के साइड पे कर लें। यहाँ पर मैंने जो है इस प्याज को बहुत अच्छी तरीके से ब्राउन कर लिया है। यहाँ मैंने आलू ऐड किए हैं। आलू बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके घर में पसंद किए जाते हैं तो आप ज़रूर डालिए। यहाँ पर मैंने इन आलू को अच्छे से इसमें फ्राई किया है। 1 टीस्पून के बराबर मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें ऐड करूँगी। और यहाँ पर अब हम ऐड करेंगे जो हमने पेस्ट बना के रखा हुआ है हरे मसाले का, वो हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे क्योंकि आलूओं को हमें पकाना है। चिकन तो ऑलरेडी यखनी में हमारी पकी हुई है, तो यहाँ आलूओं को गलाना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर हमने 1 कप जो है दही शामिल कर लिया है और थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी शामिल कर लेंगे और इसको ढक के थोड़ी देर लिए पकाने के लिए छोड़ देंगे। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया जो है पिसा हुआ वो भी शामिल कर दिया है और अब मैं इसको मिक्स करके अच्छी तरीके से थोड़ी देर के लिए इसको ढक दूँगी ताकि आलू जो हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से पक जाएं, क्योंकि चिकन बिल्कुल कुक्ड है और आलू अगर कच्चे रह जाएंगे तो बाद में मसला हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको अच्छी तरीके से पका लिया है। अब जो चिकन मैंने यखनी से निकाली थी वो इसमें मैं ऐड कर दूँगी। इसको बस 1 मिनट भूनूँगी क्योंकि चिकन वरना टूट जाएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे यखनी जो हमने साइड पे छान के रखी थी। यखनी को आप छान के रखें, ऐसे ही बिल्कुल मत डालिएगा। इसको हमने डाल दिया है। अब हम 2 बड़ी हरी मिर्चें इसके अंदर डालेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला 1 टीस्पून के बराबर डाल देंगे गरम मसाला, और इसके अंदर जितना हमने चावल लिए हैं उसके हिसाब से हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पर 3 ग्लास चावल लिए हैं, तो मैं 3 टीस्पून के बराबर नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से नमक ऐड करिएगा जितना आप डालते हैं। यहाँ पर मैं इसको मिक्स करूँगी और इसको ढक के छोड़ दूँगी। जब पानी में उबाल आ जाएगा मैं चावल ऐड करूँगी। आप देख सकते हैं चावल बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं। ये बिल्कुल पुलाव बिल्कुल रेडी टू सर्व है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी और आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊँगी कि ये कितना मज़े का बना है। आप देख सकते हैं ये कितना मज़े का बना है। ये इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता। अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप ग्रीन चिलीज़ की जो क्वांटिटी है वो बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी हमारी पसंद आई तो हमें ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।